गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको गरुड़ पुराण का 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय के अंदर जो यमलोक है उसका पूरा बता रखा है कि यमलोक कितना बड़े, कितना विस्तार वाला यमलोक है, और जो धर्मराज है उनका भवन कैसा है, वहाँ पर कौन कौन होता है, और पुण्य आत्मा किस प्रकार से आगे ट्रैवल करती हैं। चित्रगुप्त महाराज जी जो हैं उनका वहाँ पर यमराज के वहीं पर ही उनका भी आसन है या उनका भवन है अपना, तो वो उनका भवन का विस्तार वगैरह सब आज के अध्याय के अंदर बता रखा है। तो इसके अंदर भगवान जब गरुड़ जी उनसे सब जानने की इच्छा रखते हैं भगवान से, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, दक्षिण धर्मराज का जो नगर है वो नारदी मुनियों के लिए भी अगम्य है। इसके विषय में बतलाता हूँ, वह तुम सुनो। उस दिव्य धर्मनगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आप इस बात को अब ध्यान से समझिएगा कि जो धर्मराज हैं, धर्मराज जो हैं उनके भवन में जाने के लिए 4 द्वार थे। मैं पहले बताया था, सिर्फ जो दक्षिण द्वार है उससे पापात्मा जाती हैं वहाँ पर, मगर पूर्व पश्चिम उत्तर जो 3 द्वार हैं वहाँ से जो धर्म करे हुए जो स्त्री पुरुष है, जो मनुष्य हैं, वो उन तीनों मार्गों से मतलब 3 द्वारों से वहाँ पर जाते हैं और उनको कोई भी यातना सहन नहीं करनी पड़ती है। तो इसी के बारे में उन्होंने बोला है कि उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में यम का जो नगर है वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुर तथा देवताओं के से अभेद्य है। वह पुर चौकोर 4 द्वार वाला, ऊंची चहार दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, मतलब मंदिर का मतलब भवन है। उसी 4 दीवारी में चित्रगुप्त जी का भी भवन है जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य चहार दीवारी से घिरा है, 4 दीवारियों से घिरा हुआ है। वहाँ आवाहन के लिए सैकड़ों गलियाँ हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से सुशोभित है। मतलब ये किसका बता रहे हैं? चित्रगुप्त जी का भवन के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो यमराज की जो पूरी है, धर्मराज की जो पूरा नगर है उसके अंदर बीच में जो है वहाँ पर चित्रगुप्त जी का भी भवन है और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो सब यहाँ पर बता रहे हैं। वह विमान समूहों से घिरा हुआ है और गायन वादन से निनादित है, मतलब समन्वित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय हैं। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों और अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कार्य किए हैं, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूर्व की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है। अब मतलब जितने भी आसपास जो चित्रगुप्त जी का जो भवन है उसके आसपास बता रखे हैं, तो उसके आसपास सारे व्याधियां रहती हैं, जो मतलब जिससे चित्रगुप्त जी उनको जो पाप आत्मा है उनको तकलीफ़ देने के लिए, मतलब वहाँ पर आसपास व्याधियाँ हैं। कैसे हैं? जैसे चित्रगुप्त के घर के पूर्व की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण में शूल, लूता और विस्फोट के घर हैं तथा पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचि के घर हैं। चित्रगुप्त जी के घर के उत्तर की ओर राजयोग और पांडुरोग का घर है। राजरोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में शिर पीड़ा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अनन्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्य के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त जी के भवन से 20 योजन आगे
नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। अब आएगा जो धर्मराज हैं उनका जो भवन है उसके बारे में। वह दिव्य भवन रत्नमय तथा विद्युत की ज्वाला मालाओं से युक्त और सूर्य के समान दैदीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। वह दुर्रे मणि से मणित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के धनिकों के भवन और देवसन और राज सदन से परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं और वह हीरे के फर्श से सुशोभित है। रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निनादित और स्वर्ण के बने तोरणों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कटक रहित नाना वृक्ष लताओं एवं झाड़ियों से सुशोभित है। इस प्रकार अन्य भूषणों से भी वह भवन सदा सुशोभित रहता है। विश्वकर्मा जी ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है। अब धर्मराज का भवन का बता दिया, उनके अब सभा के बारे में बता रहे हैं जिसके कितना चौड़ी है, वो 100 योजन चौड़ी है। चौड़ी दिव्य सभा है और सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से दैदीप्यमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ ना अधिक ठंड है ना अधिक गर्मी। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को ना कभी कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और न किसी के साथ अप्रिय घटना ही घटित होती है। देवलोक और मनुष्य लोक के में जितनी काम्य विषय अभिलाषाएं हैं वे सभी वहाँ उपलब्ध हैं। वहाँ सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियाँ चारों ओर प्रचुर मात्रा में हैं। वहाँ सरस, शीतल एवं उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्य में शब्दादि विषय भी उपलब्ध हैं और नित्य मनवांछित फल प्रदान करने वाला कल्पवृक्ष भी वहीं पर है। हे ताक्षर्य, वह सभा बाधा रहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें कठोर तपस्या करने वाले सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी का देह तेजोमय होता है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है तथा कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित तथा नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पंखा झड़ती रहती हैं। गंधर्वों के समूह तथा अप्सरा गणों का संग गायन, वादन और नृत्य आदि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथों में पाश लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। हाथों में पाश और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, अज्ञान के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, अग्निश्वात, सोमप,
ऊष्मप, स्वधावान, बहिष्यद, मूर्तिवान तथा अमूर्तिवान जो पितर हैं एवं अर्यम आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, कृत, अग्नि, जमदग्नि नंदन, परशुराम, भृगु, पुलसत्य, अगस्त्य, नारद, ये सब अन्य बहुत से धर्मराज के सभासद हैं जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सभा की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्यवंश के और चंद्रवंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचुकंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शंतनु, पांडु एवं सहस्त्रार्जुन, ये यशस्वी पुण्यात्मा राजश्री और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। ना वहाँ पक्षपात है, ना झूठ बोला जाता है और ना किसी का किसी के प्रति मातस्सर भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। हे ताक्षर्य, महात्मा धर्मराज की यह सभा इस प्रकार की है। जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहाँ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया 4 मार्ग में दक्षिण द्वार जो है उसका, वहाँ से पापात्मा जाती हैं, तो भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। वे सब उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग हैं उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कहा है। पूर्व आदि तीनों मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के बल से वहाँ जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों से जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार के सामग्रियों से समन्वित है और परिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रतन मंडित है। वह मार्ग विमानों के समूहों से संकीर्ण और हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है। विध्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग में पुण्यात्मा ब्रह्मऋषि और अमलांतरात्मा राजश्री, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, मतलब पहले जो पूर्व मार्ग का मैंने बता दिया कि वहाँ से जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, राजश्री होते हैं, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी, ये सब पूर्व मार्ग से जाते हैं। और भगवान कहते हैं अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले जो मनुष्य होते हैं, शिव भक्ति निष्ठ होते हैं, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले होते हैं, माध में आँख सेकने के लिए लकड़ी देने वाले होते हैं, वर्षा ऋतु में चातुर्मास करने वाले, विरक्त संतों को दान मानादि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गौदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, पुराण के श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। मतलब अभी भी यहाँ पर पूर्व मार्ग का ही बात बता रहे हैं कि जो नाग और अप्सराएं गंधर्व थे, उसके अलावा ऐसे भी जो लोग हैं पूर्व मार्ग से ही प्रवेश करते हैं। वे सभी सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। दूसरा है मार्ग अब उत्तर का। दूसरा मार्ग उत्तर का है जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविका आदि नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरि चंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोहर
सरोवर भी है। इस मार्ग में वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्थान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में गौशाला में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्राण त्यागने वाले, ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, और जो देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने का प्रयास में प्राण त्याग कर देते हैं वो भी, और योगाभ्यास से प्राण त्यागने वाले भी, सतपात्रों की पूजा करने वाले होते हैं तथा नित्य महादान देने वाले होते हैं, वे सभी जो हैं व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्मसभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है जो रतन जटित भवनों से सुशोभित है। वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग एरावत कुल में उत्पन्न मंदोत हाथी से तथा उच्च श्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग में आत्म तत्ववेत्ता, सत शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से पराडमुख रहने वाले, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्री चरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण मतलब आपने मोह त्याग दिया है ऐसा समझने वाले जो हैं, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करने वाले, देव ऋण, पितृ ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंचयज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्योपासन करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूह से युक्त विशेष विमान में बैठकर अमृत पान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और वे उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्मसभा में पहुंचते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्र गदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं, उन्हें सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य अधर्य आदि प्रदान करके चंदन आदि पूजा सामग्री से उनकी पूजा करते हैं। धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदर पूर्वक नमस्कार कीजिए, यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्य आत्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन ज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य भी स्थिर धर्म का संचयन करता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्य आत्माओं के स्थान स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं द्वारा पूजित और मुनीश्वर द्वारा स्तुत होकर विमान समूह से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रहते हैं और वहाँ एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्य के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करने के लिए वो जो पुण्यात्मा हैं शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में वापस जन्म लेते हैं। इस लोक में वह महान धन संपन्न, सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है।
हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसको भक्ति पूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में ही जाता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको 14वां अध्याय सुना दिया है गरुड़ पुराण का। अब इसके बाद 2 अध्याय बचे हैं, कल और परसों अमावस्या तक हमारी गरुड़ पुराण पूरी समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का भी धर्मराज का जो भवन है और कैसे कैसे वहाँ पर पुण्य आत्माएँ जाती हैं उसके बारे में हमको जानकर बहुत अच्छा लगा। और हमको बस एक बात गरुड़ पुराण को पढ़ के ये समझ आ जाती है कि जैसे इन्होंने यहाँ पर बोला कि मतलब एक मनुष्य जीवन था और वो जो पुण्य आत्मा है उनको ये बोल रहे हैं यमराज कि आप भी मनुष्य योनि में जन्म लिए थे, मगर आपने वो सब गलत काम नहीं करे, तो आपने अपने को गलत कामों से विरक्त रखा, तो आप बहुत पूजनीय हैं कि आप हमारे लोक में आए हैं। तो आप हमारे लिए पूजनीय हैं क्योंकि मृत्यु लोक में रहकर भी आपने गलत काम नहीं करे। तो जितना हमारा जीवन निकल गया वो निकल गया, हमने बहुत सारी गलतियाँ अपने जीवन में करी हैं, मगर हाँ अब गरुड़ पुराण को पढ़कर हमको कुछ तो समझ आता है कि हमें भी अपने जीवन को आगे आने वाले जीवन को ही कम से कम इतना अच्छा बना लेना चाहिए कि हम भी भगवान के प्रिय बन सकें। कल मैं आपसे दोबारा से जो 15वां अध्याय उसके साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।